को हाथी दीने बूढ़े को पाल की। ज्वानन को हाथी दीने बूढ़न को पाल की। ज्वानन को हाथी दीने बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यस रूप यशोदन पुत्र जना सुन गोपियों के सुख कहना क्या। यस रूप यशोदन पुत्र जना सुन गोपियों के सुख कहना क्या। पहना जिसको न कलेवर में। पहना जिसको न कलेवर में। वह बाकी रहा क्या कहना था। वह बाकी रहा क्या कहना था। ब्रज बालक वृद्ध उमंग भरे। ओ ब्रज बालक वृद्ध उमंग भरे। नवनीत करों से उछाल रहे। उछाल रहे। मुख ऊपर लेप करें घृत का। मुख ऊपर लेप करें घृत का। दधी कोई किसी पर डाल रहे। दधी कोई किसी पर डाल रहे। दधी कोई किसी पर डाल रहे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दीन घोड़ा दीनी और दीन पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज जब ब्रज में कन्हैया का अवतार हुआ और जैसे ही नंद बाबा को मालूम पड़ा कि भैया मेरे घर में छोरा है गयो। नंद बाबा यमुना किनारे बैठे साधना कर रहे थे। नंद बाबा ने वहीं से दौड़ लगाई कि सबसे पहले छोरा को मैं देखूंगा, बाकी कोई नहीं देखेगा। बाबा के यहाँ पर जा वक्त छोरा भयो, वा वक्त बाबा की उम्र ही कम से कम 70 वर्ष। बाबा के इतनी अवस्था के बाद में छोरा भयो। अब महाराज जैसे ही ब्रज में मालूम पड़ा कि नंद के यहाँ पर छोरा है गयो है, सारे के सारे ब्रजवासी नंद के छोरा के दर्शन करने चले। सब
और आज सबने इतने सुंदर सुंदर वस्त्र निकाले हैं अपने, ऐसा कोई श्रृंगार नहीं करा आज गोपियों ने जो श्रृंगार ना किया हो। जवानों को छोड़ो, बूढ़े तक के श्रृंगार करके आए महाराज। आज बूढ़ी अम्मा ने भी वो वाला लहंगा निकाला जो उसने अपने ब्याह पे पहनो। क्यों? क्योंकि आज उत्सव में जाना है। आज नंद के यहां पर छोरा भयो है। कहते हैं कि नंद बाबा के यहां पर जब कोई छोरा नहीं हो, जब तक भगवान नहीं आए, तो नंद बाबा और यशोदा बड़े मायूस रहते थे, बड़े चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, जब सारे ब्रजवासियों को यह मालूम पड़ा कि नंद के यहाँ पर इसलिए मायूसी रहती है क्योंकि उसके घर में संतान नहीं है, तो सारी गोपियां और ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में आए और आकर के बोले कि नंद बाबा तुम एकादशी को व्रत रखो और आने वाली जो पुत्र व्रत एकादशी है वह दिन से तुम व्रत रखना चालू करो। जब तुम वह दिन से व्रत रखना चालू करोगे एकादशी को, तो देखियो भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। महाराज काफी समय एकादशी को व्रत रखते रखते है गए, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब सारे ब्रजवासियों ने तय किया कि भाई हम एक काम करेंगे, हम सब एकादशी का व्रत रखेंगे और जब हमारा पुण्य इन नंद बाबा को लग जाए हम उसके लिए एकादशी का व्रत करेंगे। और सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा के संतान हो जाए, इसलिए सारे ब्रजवासियों ने, सारे गोकुलवासियों ने नंद के लिए एकादशी का व्रत रखा और भगवान की कृपा से एकादशी का व्रत रखने से नंद बाबा को संतान की प्राप्ति हुई। उन सारे ब्रजवासियों का पुण्य जब एकत्रित होकर के एक जगह एकत्रित हुआ, तब स्वयं भगवान की शक्ति माया यशोदा के गर्भ में अवतार लेकर के आई। इसीलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। एकादशी व्रत का जो नियम है वह इस प्रकार से भी है कि साइंस भी कहता है कि 15 दिन में मानव को एक बार अन्न को छोड़ना चाहिए। जो अपने शरीर के जो अंग हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। हम निरंतर खाते रहते हैं ना, तो हमारी मशीनरी लगभग हमेशा काम करती रहती है। विज्ञान कहता है यदि मानव को स्वस्थ रहना है तो 15 दिन में एक बार अन्न का त्याग करना चाहिए। खाना पीना एक दिन के लिए छोड़ना चाहिए, फलाहार पर रहना चाहिए। आजकल जानते हो बीमारियां क्यों बढ़ी? उसके 2 कारण हैं। एक व्यक्ति ने परिश्रम करना छोड़ दिया, दूसरा लोगों ने भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ा। लौकी से लेकर के तोरई में सब में इंजेक्शन लगा दिए बिना बीमारी के। मैं कहता हूं लौकी भाई भगवान ना करे हमारी तरह चलती फिरती होती तो वो इंजेक्शन को देके बहुत दूर दूर तक भाग जाती, हमें दिखती भी नहीं। हमने खाने पीने की चीजों का भी सिस्टम बिगाड़ दिया। हम सब खाने लगे, जो शरीर को चाहिए था वो भी, जो शरीर को नहीं चाहिए था वो भी। और बच्चों ने तो अति कर दी, माँ बाप की छोड़ो, बच्चों ने अति कर दी। चाउमीन, मैगी, बर्गर, ऐसी चीज जो खाने लायक है ही नहीं। जिनको खाने से शरीर के अंदर जो अग्नि, जो जठराग्नि होती है वह मंद हो जाती है। अभी देखो ना कितना बड़ा मामला आया सामने, मैगी के अंदर पॉइजन निकला, स्लो पॉइजन।
आने वाली भारत सरकार ने उसको बैन किया। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़, इसीलिए बच्चों को कभी भी मैगी, चाउमीन, बर्गर नहीं खाना चाहिए। हाँ खाओ ना, माखन खाया करो, थोड़ा घी खाया करो, ये चेहरों की जो लैंप बुझी हुई है थोड़ी चमकेगी। कभी जवान बच्चे अपने आप को दिखा करो और अपने माता पिताओं को दिखा करो। आपसे सुंदर लगते हैं अभी भी वो, क्योंकि तुम्हारा खान पान का तरीका ठीक नहीं रहा। यदि सात्विक भोजन करोगे तो जीवन सात्विक बन जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को जीवन में उतारोगे तो यह मानव साधारण तरीके से 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कलयुग में भी यदि मानव आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन को जिए तो 400 वर्ष तक मानव आराम से जी सकता है। सुबह उठते हम कितने बजे? 9 बजे। विद्यालय जाना हो तो कम से कम 7 बजे। सोते कितने बजे? 12 बजे। खाते कितने बजे? कोई पता ही नहीं, जब मन करा तब खा लिया, जो मन करा वो खा लिया। भगवान बलशाली क्यों थे? क्योंकि भगवान ने गाय का दूध पिया। हम किसका पीते? पता ही नहीं है। दूध भी पीते या नहीं पीते ये भी नहीं पता। जो बाजार से आ रहा है वो दूध भी है या कुछ और है, यही नहीं पता। क्योंकि मैं लोगों को, बहुतों को देखता हूं, गाय पर बड़े बड़े लंबे लंबे उपदेश देते हैं। ऐसे समझो महाराज जैसे बिल्कुल पूरा गौ भक्त निकल करके आया हो। लेकिन उससे पूछा जाए भैया तू गाय है तेरे घर में? बोलता है नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। समाज की स्थिति क्या हुई? गाय जब रोड पर घूमती है तो उसे कोई बचाने वाला नहीं है। चाहे वो कूड़ा खा रही हो, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। परंतु वही गाय की जब हत्या हो जाए किसी कारण से, या कोई उसे उठा करके ले जाए और जब उसका मांस मिल जाए तो पूरे देश में हाहाकार मचता है। जिंदगी की कीमत नहीं और मरे की हाहाकार मचा रहे हो। सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यदि सबसे पहले गायों पर, जो रोडों पर गाय घूम रही हैं, उनको घूमना बंद कराना चाहिए। उनके लिए एक स्वतंत्र स्थान रखना चाहिए। और यह काम या तो गवर्नमेंट करे या समाज करे, दोनों में से एक को करना होगा। लोग मेरे पास में बहुत सारे आते, महाराज जी कोई गौ हत्या के लिए कुछ कहो ना, कि गौ हत्या के लिए कोई ऐसी योजना बताओ कि जिससे कि गौ हत्या रुक सके। मैं कहता हूं घर घर में गौ पालन चलना चाहिए। जब तक गाय मां हमारी घर में नहीं रहेगी, जब तक हम उसे बचा नहीं सकते, ध्यान रखना, आंदोलन करने से गाय नहीं बचेगी। गाय तब बचेगी जब हमारे घरों में, जैसे हम परिवार के सदस्य बन के रहते हैं, गाय मां भी परिवार का सदस्य बनकर रहेगी, तब गाय बचेगी, उससे पहले नहीं। यदि अब लोग कहते हैं घर में जगह नहीं है, मैं कहता हूं 5 लोग मिलकर के एक गाय को पालो, 10 लोग मिलकर के एक गाय को पालो। और ध्यान रखना, सहारनपुर के पास में एक जगह पड़ती है, देवलिया गांव है। उस गांव में रहने वाले व्यक्ति की परिस्थिति बहुत बुरी थी। बहुत बुरी परिस्थिति थी। मैं बहुत दिन पहले किसी व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि तू अपने घर में गाय को पाल भैया।
और देखना गाय को पशु की तरह नहीं, मां की तरह पालना। देखना वो तेरे सारे काम करेगी। वह कहीं से एक छोटी सी बचिया लेकर के आया, पालने लगा। धीरे धीरे उसे कोई ऐसा गऊ भक्त मिल गया जिसने बहुत सारे गऊ के ही मूत्र से, गऊ के गोबर से प्रोडक्ट चलाने चालू करे थे। वह गाय के गोबर के साबुन बनाने लगा। गाय के मूत्र की एक फिल्टर करने की धीरे धीरे परिश्रम करके मशीन मंगा ली। धीरे धीरे गौमूत्र बिकने लगा। उसी गाय ने, उसी छोटी सी बछिया ने बड़े होते 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 उसके मूत्र में एक खासियत उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने उस गाय मां को पशु की तरह नहीं, उसने मां की तरह पाला। सबसे पहले उसके घर में गौ मां के लिए भोजन लगता था। सबसे पहले आरती की थाली गौ मां की तरफ जाती थी, मंदिर में बाद में जाती थी। सुबह उठते ही बच्चे सबसे पहले गाय मां के सामने आकर के हाथ जोड़ा करते थे। और महाराज जब वह गाय बड़ी होने लगी तो बड़ी होते होते उसके मूत्र में एक बहुत सुंदर सी बात आ गई। ये हर गाय के अंदर है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उस गाय के मूत्र में एक खासियत आई। जो भी व्यक्ति उस गाय के मूत्र को 40 बार पी लेता है उसके जीवन में कभी ना तो कैंसर होता, और जिसके कैंसर है उसके कैंसर का इलाज होता है महाराज, उसके गौमूत्र से सिर्फ। कितनी बड़ी बात है। जिस रोग को डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे, उसका इलाज नहीं कर पा रहे, 40 बार उसके गऊ का मूत्र पी लो आप। वो कहता है कि जो व्यक्ति 40 बार मेरी गाय का मूत्र पी लेगा, जिसे मैं बना करके दूं, मैं वादा करता हूं 40 दिन के अंदर उसके कैंसर का इलाज कर सकता हूं। और आज उसके घर पर जाकर के देखो आप, सुबह वो 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठता है। लोग उसके घर के सामने, जो डॉक्टरों के पास में नहीं आते, वो उसके घर के सामने लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। और तो और कुछ डॉक्टर तो बताते हैं कि तुम्हारा इलाज यहां नहीं वहां पर होगा, वहां जाकर के जाना, वहां तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उस छोटे से गांव में अंग्रेजों ने भी आना चालू किया कुछों ने, और जो साबुन इत्यादि वह बनाता था अंग्रेज से फॉरेन कंट्री के अंदर लेकर के जाते थे। जिस वक्त उस पर खाने की भी स्थिति नहीं थी, उस वक्त उसने उस छोटी सी बचिया को पाला। और आज आप उसका घर देख करके आओगे, हैरान रह जाओगे। वो कहता है सब मां की कृपा है, मैं आनंद से जी रहा हूं। आज वो आसानी से करोड़पति है। अपने स्वयं मुखारविंद से कहता है कि मैं महाराज जी आराम से करोड़पति हूं। और उसी बछिया के वंश से इतने सारे जीव उत्पन्न हो चुके हैं अब कि उसके यहाँ पर 40 गाय हैं इस वक्त। उसी वंश से उसकी ही वंशावली चलती आ रही है। और वह आज भी उसके पुत्र वो स्वयं लग करके उसकी सेवा करते निरंतर। इसीलिए गायों को अपने जीवन में पालो। नहीं पाल सकते तो कम से कम जो गौशालाएं हैं उनकी मदद करो, या फिर गांव के अंदर एक गौशाला खोल दो। हर किसान के साथ में एक बछिया होनी चाहिए, क्योंकि जिस गाय को भगवान कृष्ण ने सेवा करी वही गाय आज दर दर घूम रही है। यह हिंदू समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। 100 करोड़ हिंदू इस भारत के अंदर रहते हैं, उसके रहते हुए भी यहां पर गायों की हत्या होती है, गाय मारी जाती है। गाय दर दर जाकर के पिन्नी, पॉलिथीन बैग, यहां तक कि गंदगी खाती है। इतनी दुर्दशा है, फिर हम उसको मां कहते। क्या किसी की मां आज तक रोड पर डोलती है? क्या किसी की मां गंदगी खाती हुई फिरती है? क्या किसी की मां रात और दिन में कोई एक्सीडेंट कर करके चले जाए, उसे लेकर के चले जाए, ऐसे फिरती है क्या? भाई मां तो मां होती है, फिर तो उसे मां की तरह ही रखना चाहिए। वह हमें औलाद की तरह प्रेम तब करेगी जब हम उसे मां की तरह प्रेम करेंगे।
गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु का मतलब कि जिसके मन में जो इच्छा हो, गाय उसकी इच्छा पूर्ण करती है। जिसके मन में जो भी इच्छा हो, जो मन में हो। यदि गाय के अंदर से एक व्यक्ति को मांस की इच्छा है तो गाय मांस ही देगी। यदि किसी के मन में उस गाय की सेवा करते हुए यह भाव है कि यह गौ माता है तो वह मां जैसा ही प्रेम करेगी। कोई उसकी सेवा इस बात के लिए कर रहा है मैं निरोग हो जाऊं तो वह निरोग ही करेगी। वह भाव को पूर्ण करने वाली है। गाय के अंदर सब कुछ मौजूद है। अमेरिका जैसी कंट्री 400 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीद रही है। 400 रुपए लीटर। और यहां से वो तो हमारे देश के इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं वो ज्यादा सख्त हैं। यहाँ की जो गाय है वह फॉरेन कंट्री में जिंदी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह नस्ल हमारे देश में चले जाए। जो भारत की जो देसी गाय है उस